नेक्स्ट सेक्शन नंबर 59, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर। ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है, कई बार कंपनी किसी का नाम, जो शेयर खरीद लिया उसका नाम लिख नहीं रही है, या किसी ने शेयर बेच दिया उसका नाम हटा नहीं रही है, तो उस केस में 59 का लॉ एप्लीकेबल होगा। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी पर्सन का नाम बिना कोई लॉजिक के नाम एंटर कर दिया गया, मतलब उसने शेयर खरीदा नहीं है पर उसका नाम लिख दिया गया, या उसने शेयर खरीदा था उसका नाम आरओएम में था, उसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया, या कंपनी अननेसेसरी डिले कर रही है या डिफॉल्ट कर रही है, किस बात में, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन का नाम लिखने के लिए आरओएम में या हटाने के लिए, मतलब कंपनी डिले कर रही है, आपने शेयर खरीदिया उसका नाम लिखने में डिले कर रही है, आपने शेयर बेच दिया आपका नाम हटाने में डिले कर रही है, ये कुछ भी हुआ तो उस केस में तीन लोग, कौन कौन तीन लोग, अग्रीड पर्सन या मेंबर या कंपनी, ये तीन लोग एनसीएलटी को अपील कर सकते हैं कि कंपनी को ऑर्डर दो कि वो अपने रजिस्टर को ठीक करे। और अगर फॉरेन मेंबर हैं या फॉरेन डिबेंचर होल्डर है तो अपील की जाएगी, इंडिया में नहीं करेंगे, वो आउटसाइड कोर्ट जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है उन कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। अब आपने अपील एनसीएलटी को कर दिया, अब एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा, एनसीएलटी नेचुरली सबसे पहले पार्टियों को सुनेगा और सुनने के बाद या तो अपील को डिसमिस कर देगा या कंपनी को ऑर्डर देगा कि आप ट्रांसफर ट्रांसमिशन को तुरंत रिकॉर्ड करो, और 10 दिन के अंदर उनको कंपनी को एनसीएलटी के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। और जो एनसीएलटी है वो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपने रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करो और साथ में कोई भी नुकसान हुआ उसको भरपाई करो। मतलब ये जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो सेम जो 58 में आपने पढ़ा था, सेम टू सेम लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगला पॉइंट है यहाँ पे राइट टू ट्रांसफर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपील चल रही है, एनसीएलटी के पास अपील चल रही है और उस व्यक्ति ने क्या किया, उन शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जो शेयर परचेस कर रहा है, जो शेयर परचेस, अभी अपील चल रही है पर उसी बीच में उस व्यक्ति ने अपने शेयर को किसी और को बेच दिया, तो जो शेयर परचेस कर रहा है उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा जब तक कोर्ट या एनसीएलटी ने उसके वोटिंग राइट को सस्पेंड नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो बी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और बी ने इसी बीच उन शेयर को बेच दिया सी को, तो जो सी है ना, सी के पास वोटिंग राइट मिलेगा। अगर एनसीएलटी ने वोटिंग राइट को बैन कर दिया तो अलग बात है, नहीं तो इनको वोटिंग राइट मिलेगा। अगला 59 का लॉ है कि कई बार जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है वो कुछ लॉ के अगेंस्ट में ट्रांसफर कर लेता है। वो लॉ के नाम क्या है, एससीआरए, सेबी, कंपनीज एक्ट और अदर लॉ, जिसके अंतर्गत ये कंपनी बनी है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर कोई भी ट्रांसफर जो हुआ है वो सेबी के अगेंस्ट में, सेबी के लॉ के अगेंस्ट में, एससीआरए, कंपनीज एक्ट या जिस लॉ में कंपनी बनी है उस लॉ के अगेंस्ट में अगर आपने ट्रांसफर किया, कंटामिनेशन करके किया, तो उस केस में ये कुछ लोग हैं, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कंपनी, सिक्योरिटी होल्डर और सेबी। कितने लोग हो गए, 5। तो ये जो 5 लोग हैं, कौन कौन हो गया, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कंपनी, सिक्योरिटी होल्डर और सेबी, ये 5 लोग एनसीएलटी को अपील कर सकते हैं कि इन इन ट्रांसफर को रोका जाए। तो वो जो एनसीएलटी है वो कंपनी या डिपॉजिटरी को ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा, कि वो कंटामिनेशन को ठीक करे और अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करे। ठीक है, तो ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे, फिर एनसीएलटी कंपनी या डिपॉजिटरी को ऑर्डर देगा। कंपनी को ऑर्डर कब देगा, जब रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी खुद मेंटेन करिए, मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर है, और डिपॉजिटरी को ऑर्डर कब देगा, जब शेयर कौन से फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में।